चर्चित जैन केयर फाउंडेशन इंदिरापुरम द्वारा पर्यावरण पर गोष्ठी का आयोजन। चर्चित जैन केयर फाउंडेशन इंदिरापुरम ने पर्यावरण संबंधी एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में कई प्रमुख व्यक्तित्वों ने भाग लिया, जिसमें सर्वप्रथम सीनियर पर्यावरणवादी ज्ञानेंद्र रावत, लेखक प्रशांत सिन्हा, आशीष शर्मा, विनय खरे, जया सिंबल, एनजीओ की फाउंडर जया श्रीवास्तव, उड़ते पंथ गो की फाउंडर शैली अग्रवाल, सीनियर क्लब इंदिरापुरम के अध्यक्ष दिनेश माथुर, सीनियर क्लब के मेंबर सी जैन, हर्ष रावत, विजय शर्मा, संतोष शर्मा, डॉक्टर सौरभ गोस्वामी, फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी एसके न्यूज चैनल के संपादक मुकेश जौहरी और न्यूज चैनल एंकर नूतन पटवाल ने अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सभी लोगों के द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। गोष्ठी में सम्मिलित लोगों ने निश्चित किया कि इंदिरापुरम और वैशाली क्षेत्र में पर्यावरण और स्वच्छता के क्षेत्र में सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन साथ मिलकर किया जाएगा। इसके अलावा चर्चित जैन फाउंडेशन ने पर्यावरण जागरूकता के लिए हर हफ्ते वीकली पर्यावरण संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पत्रिका के माध्यम से पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव प्रदान किए जाएंगे। साथ ही फाउंडेशन की टीम ने हर महीने के दूसरे रविवार को एक और गोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया है, ताकि पर्यावरण संबंधी अधिक जानकारी और उपयुक्त समाधानों का मंच मिल सके। अंत में ज्ञानेंद्र रावत ने आए सभी सदस्यों को पर्यावरण को लेकर शपथ दिलाई, जिसके अंतर्गत सभी सदस्य अपने आसपास के क्षेत्र और अपने परिवार के साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए पहल करेंगे और समाज में एक जागृति पैदा करेंगे, जिससे पर्यावरण को बचा सके और आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वस्थ पर्यावरण दे सके। आओ मिलकर साथ चले, मिलकर पर्यावरण के लिए कुछ काम करें। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। हिसाब से निवेदन करेंगे आज का एजेंडा जो है हम लोग के सामने रखें, ताकि विधिवत रूप से इसकी तैयारी की जा सके, बैठक की सब लोगों के विचार विमर्श लिए जा सके, सुझाव इसके लिए जा सके, मार्गदर्शन लिए जा सके। तो हम आदरणीय नीरज जैन जी से प्रार्थना करेंगे कि दो शब्द अपने बोले हैं कि आज का एजेंडा क्या है इसकी शुरुआत से। आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एनवायरनमेंट का है, जो सारा पोल्यूशन सेक्टर पे आप सबको पता ही है। तो उसी के लिए डिस्कस के लिए आज एक मीटिंग रखी गई है कि हम सब मिलके सब पूरे वर्ल्ड वाइड ये पोल्यूशन की जो बात हो रही है एनवायरनमेंट की, क्योंकि इफेक्ट नहीं आ रहा कहीं पर। हम लोग काम तो कर रहे हैं, सब मिलके काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं इफेक्ट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो उसके डिस्कस के भी हम कैसे आगे मिलके सब लोग आके उस चीज़ को आगे बढ़ाएं करें। तो आज हमारे बीच में पर्यावरणवादी हमारे ज्ञानेंद्र रावत जी काफ़ी सीनियर हैं, आशीष जी सिन्हा जी ये लिखते हैं पर्यावरण के ऊपर, तो जय श्रीवास्तव जी काम करती हैं वैशाली से, विनय खरे जी। तो सर वही चीज़ को आज लेकर हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, और इसी तरीके से हम करते रहेंगे आगे की चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ाएं और करें इस चीज़ को आगे। एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर से 1970 में मैं पास आउट हूँ। लाइक जेके वेरी वेरी हाई और एफ्लुएंट वाटर इज वेरी, उसका एफ लेवल इज टू मच हाई। तो बेसिकली तो क्वालिटी नदियाँ में साफ, मैं भी ऐसे ही वाटर कंसल्टेंसी में एनवायरनमेंट में जैसे आपकी जो ट्रैक्टर में भी काम आते हैं, एमल्शन जो टेंट में भी आते हैं। तो पिछले 20 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट। आई वॉज इन एनवायरनमेंट फॉर 6 years। आई वर्क विद बड़ौदा यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी के साथ। तो मेरा भी ये है, इनोवेशन का काम है कि ऑयल वेस्ट कलर ख़त्म करो, वाटर वेस्ट करो जो डिजॉल्व हो जाए। तो दैट इज मेरा लाइन है। जल है तो कल है। जो भी हमसे बन पाए, दो लोगों को ही मैं पर्यावरण को बचाने के लिए खड़ा कर दूँ कि वो भी हमारे साथ एक जो और हाथ मिल जाए हमारा। क्योंकि मेरा मानना है कि धीरे धीरे हम जुड़ते हैं तभी एक बड़ा काम होता है। कोई एक आदमी एकदम से बड़ा काम नहीं करता, सबको एक दूसरे से जुड़ेंगे, जो भी जिससे बनेगा वो काम करे। इसको लेकर मैं निकल पड़ा हूँ और मैं एक मिशन बनाया है 50 शहर 50 पेड़। मतलब मैं जिस शहर में जाता हूँ उस शहर में वहाँ के कुछ लोगों के साथ मैं पौधारोपण करता हूँ, जिससे कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी ये आए कि भाई जो उतनी दूर से आ रहा है और वो पौधा लगा रहा है, तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी गंभीर, क्योंकि देखिए हर आदमी हर व्यक्ति से हम ये मान लें कि वो इसके प्रति संवेदनशील हो जाए, वो संभव नहीं है, हमें बनाना पड़ता है। तो हर 140 करोड़ से जहाँ हरा है वहाँ भरा है। जी जी जी
जहाँ हरा है वहाँ भरा है और तभी ये बची धरा है। बहुत अच्छा मिशन। 4 किलोमीटर पीछे वहाँ पे स्थान एक मिला था, तो वहाँ शुरू से ही बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं हम। ये 1-1.5 फुट 2 फुट वाले नहीं लगाते, 6 फुट से ऊपर होने चाहिए। तो खरीदे ही वही जाते हैं। यूकेलिप्टस में उसमें लगाए गए नीम, बरगद, पीपल हो गया, पीपल। और एक संस्था मैंने बनाई हुई है जया संवर्ग शक्ति करके, जो जहाँ ज़रूरत वहाँ हल की तर्ज पे काम करती है। प्रेजेंट में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कोविड टाइम में था तो वैक्सीनेशन लगवाना हुआ, कैंप लगवाना हुआ, काम वालों को ले जाके उनको वैक्सीन लगवाना, सर्टिफिकेट बना, वो काम हुआ। और पर्यावरण में तो मैं काम करती हूँ, बच्चों को मेन है, बच्चों को हमें सिखाना ज़रूरी है। मैं सीड बॉल्स बनाना सिखाती हूँ बच्चों को, घर में पौधे, बीज से पौधे बना के लगाती हूँ, बांटती हूँ और डिवाइडर्स पे लगाती हूँ। मिशन 100 करोड़ के साथ भी हम लोग के काम करते हैं। यमुना छठ घाट पे भी हम जाके वहाँ लगाए, जहाँ जहाँ मौका मिलता है लगाते हैं। इंदिरापुरम में हमने काफ़ी लगाया है डिवाइडर्स पे। और प्लास्टिक वेस्ट पे मैं काम करती हूँ। हर महीने करीब मेरे ख्याल से 15 किलो या 20 किलो प्लास्टिक हमारे पूरी सोसाइटी में गाड़ी आती है, तो वो करीब जाता है। तो प्लास्टिक वेस्ट पे भी काम, पर्यावरण पे है काम। उससे जुड़ाव हूँ और चर्चित फाउंडेशन से भी हम जुड़े हुए हैं। मालूम है कि मेरा नाम विनय खरे है और रहने वाला मैं अगर बताओ व्यक्तिगत तौर पे अगर शुरू करूं तो रहने वाला मैं पीछे से यूपी झांसी का हूँ, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई होती है, वहाँ से हमारा जन्म है। और दिल्ली में आए हुए करीब 25 साल हमको हो गए हैं। इंजीनियरिंग की सेवा देता हूँ मैं, इंश्योरेंस कंपनी में टेक्निकल सर्वर हूँ, लॉ भी किया हुआ है और डबल फेलोशिप मेरी इंश्योरेंस में भी है। तो ये सब हमारा ये जॉब है इस तरीके का इंजीनियरिंग का। लेकिन हमारा ये सब मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर घर का मुखिया है या घर का सदस्य है तो उसकी जिम्मेवारी घर के प्रति बनती है। अगर समाज का कोई हिस्सा है, समाज का अगर वो सदस्य है तो समाज के प्रति उसकी जिम्मेवारी है। अगर देश का भी नागरिक है तो देश के प्रति भी उसकी जिम्मेवारी बनती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़े और हमें लगा कि हमारे ऊपर क्या छोटी बेटी है, क्या राजनीति हमारे लिए छोटी बेटी है, क्या समाज सेवा हमारे लिए छोटी बेटी है, क्या चीज़ छोटी, हम क्या कर सकते हैं ऐसा। तो मेरे दिमाग में आया कि दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वो चल रही है एक जनसंख्या की समस्या, पर्यावरण की समस्या तो और भी है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड चल रही है समस्या है उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो हमारे दिमाग में भी ये आया कि पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ। हमने सोचा कि चलो भाई कुछ ना कुछ इस मामले में करते। तो हमने ये सोचा अपने मन में कि कोई भी काम करते हैं तो उसको किसी ना किसी इंटरेस्ट से हम जोड़ के करें तो ज़्यादा फलीभूत होता है वो कार्यक्रम। जैसे धर्म से जोड़ के हम करें या किसी के सम्मान के रूप में हम जोड़ के करें। तो पिछले कुछ कार्यक्रम हमने किए, हमने घर से ही इसकी शुरुआत की। घर में हमारे जितने लोग तो ऊपर विदा हो चुके जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके सम्मान में हमने उनको वृक्षारोपण किया एक स्मारक के तौर पर। फिर अभी छठ घाट पे एक कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी हमने जो है सब लोगों से मिलकर जो है ये कार्यक्रम किया कि जितने भी क्रांतिकारी लोग होते हैं उन्होंने देश के लिए जो सेवा की है तो उनके नाम पे हम पेड़ लगाएं। हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन उनकी श्रद्धांजलि में हम एक पेड़ तो लगा सकते हैं, है ना। हम कोशिश करते हैं चर्चित जैन केयर फाउंडेशन की तरफ से और जितना भी हमसे बल पड़ेगा तो हम इसमें अपना सहयोग करते रहेंगे। हाल फिलहाल तो आज की जो गोष्ठी है, अभी तो जो सेशन चल रहा है इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने खुद इसीलिए मैंने इनको कहा था कि अपने पास ही खुद से शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ करते रहेंगे, हो जाएगा। एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। एक जो आपने कहा है कि अपने शुरुआत में अपने पेड़ को हर शहर में लगाते हूँ, जैसे मैंने बताया। अखबारों का नियमित लेखक हूँ। खासतौर से अपने पिछले 15 साल से पर्यावरण पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। उन पर कार्य करने का मैंने काम किया। तो इस दिशा में जो शीर्षस्थ लोग थे उनका सानिध्य मिला। अनुपम जी थे,
जी डी अग्रवाल जी के साथ मैं संस्था का ये मोटो जो उद्देश्य देख रहा था, छात्र छात्राओं को निःशुल्क से शिक्षा प्रदान करना, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना और सरकारी परियोजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। लेकिन होता क्या है, इनमें अहम आ जाता है कि नीरज जैन जी अपनी एनजीओ चला रहे हैं, आप अपनी एनजीओ चला रहे हैं, आप अपनी एनजीओ चला रहे हैं। अरे हम एनजीओ किसके लिए चला रहे हैं? हम एनजीओ समाज के लिए तो चला रहे हैं। तो हम जब समाज के काम में हम मिलकर नहीं बात कर सकते, सोच नहीं सकते, तो हमारा इंसान होने का कोई औचित्य नहीं है। नीरज जैन जी ये काम कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा एक दायित्व बनता है कि उनको हम सराहें। इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें वो भी करने में परेशानी होती है, अहम सामने आता है। दूसरी बात, अगर ये काम कर रहे हैं तो इनके आगे बढ़ाने में हम अगर 1% भी सहयोग दे दें तो हमारा कुछ नहीं आएगा। हम सुबह से शाम तक 24 घंटे हम और काम करते हैं, है ना। हम परिवार की ओर सोचते हैं सुबह शाम, क्या कभी हम देश के लिए सोचते, क्या हम पड़ोस के लिए सोचते? अब नीरज जैन जी यहाँ हैं, काम कर रहे हैं, ये 100 करोड़ के लिए काम कर रहे हैं, मैडम 100 करोड़ के लिए काम कर रहे हैं, प्रशांत जी 50 शहरों में इनकी योजना। एक दिन तय कर लें कि हम किस दिन आए, काम तभी आगे बढ़ेगा। समाज दूसरे को देख के आगे बढ़ता है। ये समाज बहुत निष्ठुर समाज है। इस समाज से आप अच्छे की उम्मीद करना भूल जाइए, बुरा मत मानिए, मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम अपने परिवार वालों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, जागरूक नहीं कर सकते, तो हम समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो समाज केवल भौतिक सुख संसाधनों की रेवड़ियां मिल जाए, केवल इसमें रहता है, वो आपको उसको पर्यावरण की कोई चिंता नहीं, और उससे आप पर्यावरण समृद्ध होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा, इसकी उम्मीद करना बेकार। हम अपना घर ही पूरा करते हैं। अब हम इसलिए सिर्फ इंद्रापुरम में ही काम कर रहे हैं। ये आज एक इंद्रापुरम का रोल मॉडल बनाए हम स्वच्छता के मामले में और इन्वायरमेंट के बारे में। उसके अंदर क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती है। हमारी सब लोग जो हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम्स आती है। मेरा एक मकसद है कि भाई सब मिलके आपस में काम करें, अपने अपने जो काम कर रहे हैं करें, लेकिन कहीं एक मुद्दा नज़र आता है, आपको वैशाली में नज़र आता है, आप भाई हम लोगों का साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए, तो सब एक जगह खड़े हो मुद्दे को लेकर। शैली जी काम कर रही है, शैली जी को लगता है कि भाई यहाँ पे मुझे 20 बंदे चाहिए, क्योंकि सुनवाई गिनती की होती है, अकेले की नहीं होती है। मैंने जैसे वहाँ पे शुरू किया, रात को 9 से 12 बजे खड़े होकर सफाई का हमारे महाकुंभ के सामने अंदर है कि अब हम जाके पंजाब में तो जाके सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम अपने एरिया है हमारा इंद्रापुरम, वैशाली, वसुंधरा, हम इसी एरिया को अगर अपने लेवल पे जितने हम लोग काम कर रहे हैं आपस में मिलकर एकजुट होकर करें। पीछे मैंने एक स्पोर्ट करा था, 2-4 से बात भी करी थी कि जो एनजीओ चल रही है यहाँ के लोकल एनजीओ हैं, हम उनके एक एसोसिएशन बना दें, ठीक है ना। सब अपने अपने लेवल पे जिसके नाम है उससे काम कीजिए आप, ठीक है ना। फिर संचालक ने आदेश दिया है और संचालक का समर्थन हमारे प्रशांत जी ने किया है, तो हम सबके आभारी हैं इन दोनों के साथ साथ। जैसा कि जौहरी साहब का मत था, मैं बोलूँगा आप सभी एक स्वर में उसका समर्थन करें। हम आज संकल्प लेते हैं कि वृक्षारोपण की दिशा में चाहे घर हो, पड़ोस हो, डिवाइडर हो या वैशाली इंदिरापुरम का क्षेत्र, मैं जहाँ भी उचित होगा वृक्षारोपण करेंगे। उसमें लेश मात्र भी स्वार्थ की भावना नहीं होगी, न अहम होगा, केवल एक
प्रमुख मुद्दा ये होगा कि समाज का पर्यावरण सुरक्षित रह सके। पर्यावरण की दृष्टि से जो भी काम चर्चित केयर फाउंडेशन के प्रमुख नीरज जी निर्धारण करेंगे, हम उसमें हर संभव सहयोग देंगे। वह इस दिशा में जो भी कार्यक्रम करेंगे वह आपस में सबकी सुविधानुसार तिथि का निर्धारण कर लेंगे। जय हिंद, जय जगत, जय पर्यावरण। इसी के साथ श्री नीरज जी बधाई के पात्र हैं।